सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों आप लोगों को मैं एक बात बहुत ही सनातन धर्म से रिलेटेड है और इसको पाने से, समझने से, करने से या छोड़ने से नुकसान क्या होता है या करने से फ़ायदा क्या होता है, इसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। कारण ये है कि आज के समय में सनातन धर्म की बहुत ज़रूरत है। देश, समाज, इंसान सबके लिए, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि लोग काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच, धन, दौलत, अहंकार में पड़ करके लोग सनातन धर्म को छोड़ते जा रहे हैं और उसका परिणाम आप लोग देख ही रहे हैं कि लूट, मार, काट, हिंसा, भ्रष्टाचार, अनेक जीव हत्या, अनेक पापाचार का मतलब आतंक मचा पड़ा हुआ है। अब तो इंसान इंसान के ऊपर बम, मिसाइलें मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कई जगह तो शुरुआत भी हो गई है, कई देशों में। सज्जनों देखो, केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बनाने से या उसमें जाकर के पूजा प्रार्थना करने से या अल्लाह राम गाड चिल्लाने से, मैंने देखिए, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि पढ़ कर के बोलता हूँ या कहीं से उठा करके सुन के बोलता हूँ। मैं बहुत कुछ सोच समझ करके और कैलकुलेशन करके और वर्तमान को देख करके मैं जो भी बातें रखने की कोशिश करता हूँ। अब किसी को समझ में आए नहीं आए, कारण ये है कि जो शैतान टाइप के लोग होते हैं, मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, बुद्धिहीन लोग होते हैं, वो सत्य को न सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं और न उस पर चल सकते हैं। कारण ये है कि उनके अंदर पापाचार की गठरी इतनी भारी हो चुकी है कि वो फेंक नहीं सकते। वो पाप को ही पुण्य समझने लग गए हैं, उसी को सत्कर्म समझ, उसी को अपना मानने लग गए। जिस दुर्योधन था ना, वो सोचता था कि मैं जो कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वही सत्य है और शकुनी उसको गाइड करता रहता था। अंततः उसका क्या हुआ? बर्बादी और तबाही। तो मैं कहने जा रहा था कि देखो, आज देखो पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। चर्चों में भीड़ लगी पड़ी है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में भी भीड़ लगी पड़ी हुई है। तो यार इतना सब हो रहा है, तो यही इंसान फिर पापाचार क्यों कर रहा है? कभी आप लोगों ने विचार किया? इतनी मशीनें आ गई, कंप्यूटर आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर ईमानदारी है ही नहीं है। और ख़ास करके मैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशियन और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं, मुस्लिम, एक मुस्लिम कंट्री का मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पर जानते हैं यूएई या जो अरब कंट्री बोलते हैं, दुबई आदि, वहाँ के लोग सुखी क्यों हैं? आप लोगों ने कभी विचार किया? वहाँ पर सुख सुविधाएं भारत और ये और देखते हैं कि इंग्लैंड, अमेरिका तक के वहाँ लोग ऑफिस और घूमने जाते हैं। उसका रीज़न आप लोग जानते हैं। उन्होंने एक चीज़ सनातन धर्म का बस एक अपनाया हुआ है, एक चीज़, कि वहाँ पर न्याय है, वहाँ पर कोई आडंबर नहीं है। हालांकि वहाँ पर जीव हत्या तो हो रही है। जीव हत्या का परिणाम आप देखते हैं कि वहाँ पर अभी बर्फबारी हुई, बाढ़, तूफान आते हैं, उतने से ही मतलब ईश्वर जो भी कह लो, प्रकृति कह लो,
कि आप वहाँ पर यदि किसी का गला काटे हैं तो भारत जैसे नहीं है कि वहाँ पर या कोई आतंकवादी है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पक्षपाती नहीं है, वहाँ पर उसको सज़ा मिलेगी। और ख़ास करके अपने लोगों को तो देते ही करते हैं। यहाँ पर भी जो लोग जाते हैं गलती करते हैं उनको भी देते हैं, वो मज़हब आदि नहीं देखते हैं। बाकी जगह वहाँ पर ये मूल्य माल्य आतंकियों का राज चलता है, यानी जो बोल दिया हम कर रहे हैं, हमारा आतंकी कर रहा है वही सही है, बाकी कोई भी है वो सब गलत हैं, नासमझ हैं, दुष्ट हैं, काफिर हैं। भारत में मस्जिदों की संख्या कई लाखों में है, मंदिरों की संख्या, चर्च भी बड़े बड़े यहाँ बन रहे हैं, लेकिन यहाँ फिर भी भ्रष्टाचार, आतंक। पाकिस्तान देखो पूरा मुस्लिम, वहाँ पर भी मस्जिदें। इसका रीज़न जानते हैं कि ना तो यहाँ पर न्याय है, न यहाँ पर आपसी प्रेम है, नहीं यहाँ जीवों पर दया है, नहीं लोग यहाँ सत्य पर चलते हैं या सत्य बोलते हैं। यहाँ झूठ बोलने की खूब आज़ादी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में तो इतनी आज़ादी है, नेता, मंत्री, अधिकारी पूरा झूठ पर मतलब ये देश चल रहा है। कुछ साधु संतों को छोड़ दिया जाए, हालांकि बहुत मुल्ला, मौलवी, पादरी, पुजारी आडंबरधारी भी हो गए हैं, लोगों को भ्रम जाल में डाल दिए हैं कि तुम आतंकी बन जाओ, इसे काटो तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, वैसा करो, दुनिया भर का। तो देखो पूरा मजहबी आतंकवाद में जुड़ गया है, आतंकियों के साथ खड़ा है। कुछ पुजारी लोगों ने ये धर्म करो, ये यज्ञ करो, यह कथा सुनो, तुम्हारा पाप कट जाएगा, यहाँ ना आओ। तो मतलब देख रहे हो, कुंभ एक दूसरे पर चढ़ कर के लोग कुंभ नहा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वहाँ स्वर्ग की सीढ़ी लगी पड़ी हुई है। वो सीधे सीधे गंगा जी में डुबकी लगाएंगे और उनके बस स्वर्ग की सीढ़ी वहाँ पर सीधे मिल जाएगी। उनसे पूछा जाए कि कुंभ का अर्थ क्या होता है तो कोई नहीं बता पाएगा। कुंभ का होता है, वैसे तो घड़ा बोलते हैं। तो भाई आपके अंदर पाप का घड़ा है कि पुण्य का घड़ा है? पाप का घड़ा है तो कैसे फूटेगा? उसको फोड़ो ना, उसको फोड़ के ख़त्म करो, फिर नहाने जाओ। और यदि पुण्य का घड़ा है तो वहाँ जाओ, दीन दुखियों को सेवा करो, सत्य ज्ञान करो। यहाँ का अधिकतर मैंने बाबा लोगों को देखा, बहुत सारे मठ मंदिरों का आपस में ही केस रहेगी। वो शंकराचार्य, उनके ऊपर केस चल रहा है। देखते हो कैसे कैसे कुंभ आदि पर योगी जी पर बयान दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, ये हैं तो शुक्राचार्य लेकिन नाम रख लिए शंकराचार्य। तो ऐसे ऐसे भी यहाँ पर साधु महात्मा भी पड़े हुए हैं, कहीं कांग्रेसी बन करके, कहीं समाजवादी बाबा बन के। ये कालनेमी टाइप के लोग हैं। तो ये आडंबर धारी लोगों से, जबकि ये लोग चाहें तो लाखों लाखों गायों का जो घूम रही हैं बेचारी, हालांकि यहाँ के इंसान तो छोड़ चुका है। नकली घी लोग खाने को तैयार हैं, गाय पालने को तैयार नहीं। गाड़ी मोटर का धुआं लोग पीने को तैयार हैं, लेकिन गाड़ी मोटर छोड़ने को तैयार नहीं है, पेड़ पौधे लगाने को तैयार नहीं है। तो खुद सोचो कि हम समझदार बन रहे हैं या बुद्धिहीन प्राणी बन रहे हैं। हम किसी को न्याय नहीं, झूठ फरेब न्याय नहीं देना चाह रहे हैं, किसी से प्रेम नहीं करना चाह रहे हैं, झूठ फरेब करने को तैयार हैं, उसके लिए 50 झूठ बोलने को तैयार हैं। फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तो बहुत बड़ा शांति प्रिय मजहब वाले हैं, हम तो बहुत बड़ा सनातनी हैं। जानते हैं भारत पाकिस्तान में ये सब गुलाम मारे काट क्यों होता है? पहले के राजा लोग भी आपस में ही छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाना। और जब विदेशी आक्रांता या बाबर, अभी देख लो ना, तब तो और ही औरंगजेब जो मार काट हिंसा करने वाला व्यक्ति, उसको लोग कह रहे हैं नहीं महान है।
तो छोड़ दो भैया अल्लाह की भक्ति, औरंगजेब को लगा करके पूजा करो। अरे जो औरंगजेब तुम लोगों को मार मार के मुसलमान बनाया, करोड़ों हिंदुओं को काटा कि वो मुसलमान नहीं बने, फिर वो खाना खाता था, कितने जनेऊ इकट्ठा होता था। तो ऐसे दुष्ट हिंसक प्रवृत्ति इंसान को तुम लोग अपना हीरो मान रहे हो, अपना आइडियल मान रहे हो। तो सोचो, वो तो भी सोचें और हिंदू भी सोचें कि ये हमारे आसपास में किस प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या इस धरती पर धर्म रह सकता है? यही कारण है कि ये पाकिस्तानी, भारत के मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिमों को अरब कंट्री में घुसने नहीं दिया। इनको पसंद नहीं करते, इनको तो मुसलमान मानते ही नहीं, शैतान बोलते हैं। कारण कि वाकई ये शैतान है, आतंकी लोगों का सपोर्टर लोग हैं। काय के मुसलमान हैं, राक्षस लोग हैं ये, गाय भैंसा क्या क्या खा करके। वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है और यहाँ पर राम मंदिर तोड़ने, यहाँ पर राम मंदिर पर ग्रेनेड फेंकने की तैयारी कर रहे हैं ये पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, मुसलमान, बांग्लादेशी। मैंने क्यों बोला कि वहाँ पर सुखी? कारण ये कि ये अधर्मी हो चुके हैं। वहाँ पर ईमानदारी है, वफादारी है। यहाँ पर तो जो औरंगजेब अपने भाई का गला काट दिया शासन के लिए, उसको बोल रहे हैं कि नहीं हमारा आइडियल है। तो ये लोग सोचो, आज जिस देश में रहते हैं भाईचारा कहते हैं, उन्हीं का गला, उन्हीं के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। तो ये टोटल और ये औरंगजेब बन चुके हैं और हिंदू इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। और मंदिरों में जानते हैं ये पुजारी लोग दासियां रखते थे जबरन ले जा करके। इसीलिए जब जहाँ देखो, अब सुअर के, गाय के चर्बी के बालाजी को तुम लोग सोचते हो कि भोग लगाएं और खूब चिल्लाएं जय बालाजी जय बालाजी, तो हाँ बालाजी रहेंगे। भगवान जी पागल हैं कि तुम नारियल फोड़ दो, भगवान जी आके चाटने शुरू करें। वो तुम्हारे नारियल चाटने के लिए भूखे हैं, तुम्हारा माला पहनने के लिए। कैसे कैसे गंदे हाथों से माला लोग बनाए जा रहे हैं और ले जा करके भगवान, तो वैसा माला पहनेंगे भगवान जी? अरे तुम अपने हाथ धो करके पवित्र एक फूल रख कर चरण में देखो। या सोचते हो कि बड़े बड़े मुकुट आदि चढ़ा देंगे, करते हैं, भगवान जी खुश हो जाएंगे? खुश हो जाते तो ये धत्कर्म क्यों होता है? अभी तो देखो प्रकृति और परमात्मा, कुछ महीने रुक जाओ, बहुत दंड देने वाली है। अरे भाई ऐसा नहीं है, हमको भी मिलेगा, हम भी कोई बहुत बड़ा महात्मा नहीं है। लेकिन जो भी भगवान ने हमको सद्बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, तो खुद भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ अपने को, और सोचता हूँ कि कुछ लोग और भी सच्चे मन से भगवान से जुड़ें, भगवान को मानें, ताकि हमारे घर परिवार देश समाज में धर्म की स्थापना हो, लोग अपने आप को बचा पाएँ भगवान को। तो यही रीजन रहा कि जब हम देखें बड़े बड़े मंदिर बना लें और वहाँ पर धत्कर्म करें, पापाचार करें, भ्रष्टाचार करें, मस्जिद बना लें, वहाँ से पत्थरबाजी, आतंकी इकट्ठा करें, तो वहाँ पर सुकून, शांति, प्रेम नहीं हो पाएगा, कभी संभव नहीं हो पाएगा। उसका पतन होना तय है, चाहे आज नहीं कल। वहाँ पर मार काट, हिंसा देख रहे हो बांग्लादेश में, यानी बेगुनाह हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है। वहाँ विदेशों में भी देख लो, रिहायशी इलाकों पर बम, आधी रात को उठाना, ये चीज़ें करना, तो क्या न्याय धर्म है? जबकि वहाँ अरब यूएई में, वहाँ पर उनकी बम, मिसाइल, परमाणु बम उनके पास नहीं है, फिर भी वो लोग सुखी संपन्न है। लेकिन वो हैरान परेशान है, हम बचें कैसे? उनकी अमेरिका रक्षा करता है। ये सोच लो। मैं एक बात चलो बोलना कि वहाँ पर इतना न्याय धर्म है कि वहाँ अमेरिका अपनी सेना से रक्षा कर रहा है कि चलो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसको बोलते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सनातन धर्म को अपनाओ, भगवान आएंगे रक्षा करने। तुम सोचो कि देखो सोमनाथ का मंदिर बाहर से औरंगजेब के आदमी तोड़ रहे थे, अंदर पुजारी लोग मंत्र पढ़ रहे थे भगवान आए। अरे हम छल कपट बेईमानी आडंबर करके भगवान को पुकारेंगे, भगवान नहीं आते बचाने।
अंततः उनको निकाल करके वहीं काट दिया और मंदिर भी तोड़ा। यदि आप सत्य पर रहोगे, मीरा जी को देखो, भगवान जहर से, सांप से बचाने आए। प्रहलाद, क्योंकि सच्चे मन थे, प्रहलाद को बचाने आए, विभीषण को बचाने। ऐसे बहुत, ऐसा भी नहीं, अभी भी आप वृंदावन आदि में चले जाओ, सच्चे साधु संत हैं, अरे पड़े हुए, भगवान उनकी रक्षा। मैं खुद अभी होकर के आया। पैदल चलने की आदत नहीं, लेकिन 20 किलोमीटर वो पैर मेरा, ये कंकड़ पत्थर ऐसे लग रहा था कि वो कांटे चुभ रहे, नहीं फिर भी मैंने चला। आकर के पैर सूज गया, भयंकर दर्द, लेकिन मतलब कैसे कैसे जैसे लग रहा था कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन उनके नाम जप में। वहाँ के बंदर जो हैं अपने आप शाम होती है और छोड़ के चले जाते हैं। तो जहाँ धर्म है, भगवान कहते हैं ना, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो यदि आपके अंदर, यहाँ तो देख रहे हैं लोग जातिवाद में, ब्राह्मण चाह रहा है वो छुए नहीं, वो नीच है, क्षत्रिय चाह रहे हैं मैं उसको मारूं, काटूं, सताऊं, हर इंसान चाह रहा है वो औरत दहेज लेके नहीं तो उसको मार कर रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं। कौन सा धर्म है भाई? लाए हो कह के धर्म पत्नी, हालांकि धर्म पत्नी तो नहीं आ रही आजकल, मियाँ बीबी आप बन के आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बन के आ रहे हैं। पहले सात्विक तरीके से शादियाँ होती थी, आजकल मांस मदिरा पी करके लोग शादियाँ कर रहे हैं। तो तुम्हारा घर परिवार तो राक्षस बन चुका है ना, राक्षसी भोजन खा। मैंने बोला ना, देखो आप राक्षसी कर्म करके, भोजन करके आप सोचो कि हम सनातनी बने, अपने आप को हिंदू कहें, कहने में क्या है। रावण भी कहता था मैं बहुत बड़ा हूँ, चलती थी, चलाया उसने। बहुत सारे यहाँ राजे महाराजे सेठ सिकंदर आया, यहीं मिट गए, यहीं खप गए। बनाया किसने? अपना साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने। बहुत सारे अहंकारी जो ऋषि मुनि थे ना, जो ये तप, ये भगवान देखो उनके दरवाजे पर तो गए, लेकिन उनका भोग नहीं लिया। वो किसको ढूंढ रहे थे? सबरी जी को ढूंढ रहे थे। बोले सबरी मैया का रास्ता बताओ, और उनके यहाँ जाकर के प्रसाद पाते हैं। दुर्योधन का 56 भोग छोड़ करके जाके विदुर के यहाँ चावल खाते हैं। सोचो, केले के छिलके खा लेते हैं। तो भगवान भाव के, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी। तुम जैसी भावना करोगे, शैतानी भावना करोगे, भगवान वहाँ शैतान बन करके भेज देगा, लो शैतान की पूजा करो। यदि भगवान धर्म रूप में करोगे तो वहाँ पर भगवान आकर के स्वयं बैठ जाता है। और यदि शैतानी, देख रहे हो ना, बहुत सारे लोग ये क्या है, भगवान को गालियाँ दे रहे हैं, और महिषासुर को, रावण को, औरंगजेब को भगवान कह रहे हैं, अल्लाह का जो भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? शैतानों का ही वास होगा ना, मारकाट हिंसा ही मचेगी ना। राम जी जैसे न्याय थोड़े नहीं होगा। अयोध्या में उस समय यहाँ के सेना के लेके क्यों नहीं लड़ने के, भालू बंदरों से, क्योंकि बहुत छल कपट बहुत था। कभी भरत पर शक करना, कभी सीता जी पर शक करना। वहीं पर जब द्वापर में कृष्ण भगवान को देखो कि बालू बंदरों से नहीं लड़ा उन्होंने, इंसानों के लेके, अर्जुन के लेके लड़े, अपने ग्वाल बालों के। और बहुत ही सच्चा हुआ था, धर्म था, तो गोपियों के यहाँ जाकर के खाना भी खाते हैं भगवान, जबकि अयोध्या में ऐसा नहीं। तो आप यदि धर्म पे रहोगे, सात्विक रहोगे, तो भगवान आपके घर, समाज, देश में घूमेंगे, रहेंगे। आप बड़े से बड़े मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद बना लीजिए, यदि वहाँ पर धर्म नहीं है तो सोच लो कि वहाँ पर भगवान नहीं है। कितना भी बड़े बड़े सुंदर अरबों खरबों का भी बना लो। सुदामा जी बहुत ही अजीब टाइप की मूर्ति, उनको भोग लगाते थे, वहाँ भगवान भोग लेते थे उनका। मीरा जी कोई बहुत बड़ा मूर्ति, लेकिन
देखो उन्हीं को भगवान मान ले, साथ में लेके घूमती थी, भगवान उनके साथ में। ध्रुव को देख लो, प्रहलाद को देख लो, भगवत नाम ले लिए, भगवान उनके साथ में। भगवान क्या मांगते हैं भाई, आज तो हम उल्टा हो गए हैं, दान दौलत नारियल ये दान वो ऐसा कर दो, ये चढ़ावा कर दो, ऐसे में खुश होते। तो भाई पिछला रिकॉर्ड भी देखो, जो व्यक्ति अपने भूतकाल से सबक नहीं लेता है, वर्तमान को सुधारता नहीं है, फ्यूचर को भविष्य को सही करने की कोशिश नहीं करता है, तो सोचो उसका पतन तय है। जो होगा क्या देखोगे भाई, जब आक्रांता तुम्हें मारेंगे कूटेंगे तब देख लोगे, इतने बड़े बहादुर हो। वो ब्राह्मण मर रहा है, मरने दो, वो क्षत्रिय वो दलित मर रहा है, ऐसी ऐसी करके पहले भी गुलाम रहे, अब फिर गुलाम होगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म को अपनाओ। सनातन धर्म में 1 रुपया के खर्चा नहीं लगता है अपनाने में, मैं बार बार बोलता हूँ। सभी जीवों पर दया करो, बचाओ उनको। पेड़ पौधों काट रहे हो अपने मतलब के लिए, जीवों की हत्या करवा रहे हो, चमड़े मांस के लिए भेजा जा रहा है यहाँ। सबसे प्रेम करो, सबके साथ न्याय करो, सबसे ईमानदारी वफादारी करो। आज तो पति पत्नी में ईमानदारी वफादारी नहीं, भाई भाई में ईमानदारी वफादारी नहीं, माँ बाप की साथ में ईमानदारी वफादारी नहीं, अपने बच्चों के साथ ईमानदारी वफादारी नहीं। उसको इतना, इसको इतना, ऐसा वैसा, ये वो गुणा भाग, जीवन खप रहा है। नौकरी पैसा कर रहे हैं, वहाँ ईमानदारी वफादारी नहीं। फिर भी हम कह रहे हैं हम शांति प्रिय हैं, सनातनी हैं, ऐसा हैं वैसे हैं, कहने से चमड़े की जीभ है, कुछ भी बोल लो। झूठ बोलते भगवान जी मारने आते हैं क्या? लेकिन उसका एक न एक दिन परिणाम आएगा, आ रहा है सामने है। तो सज्जनों कोशिश करना कि असत्य संदेश लोगों तक पहुँचे और हम सनातन धर्म को अपनाएं, देश को बचाएं, अपने घर परिवार को बचाएं। देखो रुपया धन पैसे से नहीं बचता है, बचता तो बड़े बड़े, पहले भी भारत बहुत धनी था, कितना अंग्रेज मुगल लूट के ले गए। नहीं बचता मंदिर और धन दौलत से, बचता है यदि ईमानदारी से, वफादारी से, एक दूसरे के प्रेम से। इसमें शक्तियां हैं, लेकिन हम इनमें ढूंढते हैं, हथियारों में, गलत धत्कर्मों में। खैर, समझदार का इशारा काफ़ी। जय श्री कृष्ण।